योजनाबद्ध तरीके से ट्रेन हादसे हो रहे थे। यूपी में इधर लगातार 3 हादसे हुए। आज रामपुर में कल रात को रामपुर में एक खंबा रेलवे लाइन पे मिला लोहे का। वहीं आपको बतला रहे हैं 2 दिन पहले सिलेंडर मिला रेलवे लाइन पर। योजनाबद्ध तरीके से ये हादसे में कराए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही, तमाम ऐसे सबूत मिल रहे हैं। इसके पहले 18 सितंबर को बुधवार को, अभी 3 दिन पहले मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पे वृंदावन रोड पे 27 डब्बे पटरी से उतर गए, एक दूसरे पे चढ़ गए। ये भी, इसमें भी संभावनाएं, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जानबूझ के कुछ लोगों की, अलगाववादियों की इसमें साजिश है। पूरे देश में इधर रेलवे दुर्घटनाएं हो रही थी। यूपी में योगी ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन इतना ज़बरदस्त एक्शन लिया कि फैतपुरगंज कानपुर में रेल बाज़ार पे आसपास जो मकान थे संदिग्ध वो, जहाँ पे अधिकतर रेलवे के यात्रियों के साथ वारदातें हो जाती थी, जहाँ से कई तार जुड़े हुए, वहाँ के 50 अवैध मकान जो बिल्कुल रेलवे से सटे हुए थे, जब ट्रेन आती थी ट्रेन से बिल्कुल सटे हुए दिखते थे, उनको बुलडोजर से गिराया गया। और ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए। रेलवे विभाग ऑलरेडी कह रहा था, तमाम प्रशासन पहले कहता रहा। इसके पहले कई सरकारें आई, आपको बता रहे हैं सपा शासन के दौरान भी इस तरह की उनको रिपोर्ट की गई थी। बसपा शासन के दौरान, कांग्रेस के शासन के दौरान भी कहा गया था वहाँ पे हादसे होते, तमाम ऐसे। इसके पहले आपको बता रहे हैं एक विस्फोटक का वो पकड़ा गया था, कानपुर के पास ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें NIA ने प्रूव किया था कि इसमें विस्फोटक मिला, परंतु जांच ठंडे बस्ते में कर दी। योगी ऐसे हैं कि 3 दिन में आप समझ लीजिए किस तरह से एक्शन लिया। आप देखिए किस तरह से ये मकान गिराए गए। इतिहास में पहली बार विस्फोटक अधिनियम में यूपी में मुकदमा दर्ज हुआ। ये योगी की हिम्मत थी, 3 दिन में, इतिहास में पहली बार। मैं आपको भी दिखाऊंगा FIR भी, और तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत जा कर के ये लगातार कार्रवाई होना। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले जब कानपुर वाले हादसे में NIA को बाकायदे, मगर वो ठंडे बस्ते में डाल, योगी के सामने संभव नहीं है। और आपको यही एक वजह है कि पूरे देश में अब एक्शन हो रहा है और जांच हो रही, इतनी तगड़ी जांच वहाँ पे सारे अधिकारी। और आप देखिए नैरेटिव क्या सेट किया गया है। जब कानपुर वाला ये कांड हुआ उसका सिलेंडर का, LPG सिलेंडर का, तो तमाम लोग, विपक्ष के लोग वहाँ पूरे शहर में सब जगह क्या अफवाह उड़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं, कोई सिलेंडर ले जा रहा था, डर के कारण पटरी में छोड़ गया। बहुत ताज्जुब की बात है, शर्म आनी चाहिए उन लोग। पटरी के ऊपर छोड़ जाएगा, पटरी में तो ठीक से बैलेंस नहीं होता, बैलेंस करके रख जाएगा, वो इधर गिरा लेगा। अगर अपने सिलेंडर से है तो पटरी के इस तरफ कर देगा। ये देखिए पूरी विस्फोटक ये कार्रवाई है। दूसरी जो रेलवे लाइन पे जो खंबा मिला है वो टेलीफोन का खंबा है, तो यह मामला हुआ है क्योंकि आसपास बस्ती तमाम नेता जाति के लोग जो विपक्ष के समय सदारत कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अयोध्या में मशहूर थे। अभी एक कांड हुआ था, क्या अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई रेलवे का पटरी रेलवे का वो खंबा ले जा रहा था और डर के कारण वो छोड़ गया। रेलवे पटरी में छोड़ जाएगा। अब देखिए रुद्रपुर के पास में नैनी दून एक्सप्रेस के में उस रेलवे लाइन पे एक लोहे का खंबा पाया गया। ये लोको पायलट ने तुरंत ही सचेत होकर के रोक दिया, और गाड़ी यदि रोकते ना तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। गाड़ी रोकने के बाद बहुत बड़ा हादसा बच गया। ताजुब ये देखिए कि तमाम लोग इस तरह का कह रहे हैं कि कोई चुरा के ले जा रहा था और रेलवे पटरी में छोड़ गया। रेलवे पटरी में क्यों छोड़ जाएगा कोई? अगर उसको छोड़ेगा तो रेलवे पटरी का जो डिस्टेंस होता है ये करीब 1.5 मीटर के लगभग होता, वो उससे आगे पीछे कर सकता। ये बिल्कुल बैलेंस करके रेलवे पटरी में डाला गया था ताकि ट्रेन का, ये जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से साजिश हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी वंदे भारत ट्रेन पर भी
यही हुआ है, तमाम जगह पथराव किए गए, तमाम जगह इसके सबूत मिल रहे हैं। और आपको बताना है कि तमाम स्थानों पे तमाम जगह की रैलियों, मीटिंगों में, बैठकों में कहा गया, सभाओं में कहा गया कि अगर हड़ताल एक दिन भी अगर लोग जा कर के रेलवे में कूड़ा डाल देंगे तो पूरे देश की व्यवस्था रुक जाएगी, पूरा यातायात रुक जाएगा। रेलवे या रोड में जाके कूड़ा ही सिर्फ डाल देंगे कुछ लोग ही। सरजीम इस्लाम नाम का व्यक्ति जो जेएनयू से कनेक्टेड था, वो भी इसी तरह की बात करता था, खुलेआम जेएनयू की मीटिंग में लोगों को उस्काता था, जब उसका वायरल हो रहा था। एक आप देखिए किस तरह से योगी की हिम्मत हुई कि योगी ने तुरंत ही विस्फोटक उसमें कार्रवाइयाँ की। और जो स्थिति आप देखिए, खंबे को आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी साजिश रची गई। रेल हादसा या साजिश, योगी बुलडोजर एक्शन में, साजिश करता जल्द जेल में होंगे। नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा था खंबा, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन, फिर रची गई बड़ी साजिश। आप ताजुब ये देखिए कि 3 दिन के अंदर कानपुर हादसे का भी लगभग शिनाख्त हो गई है, कौन व्यक्ति था उसका भी नाम आ गया है, लोग उसको बचाने पे लगे हुए हैं। मगर योगी इसका शासन और प्रशासन इतना टाइट है कि रेलवे विभाग को पूरा सहयोग कर रहे हैं, जबकि रेलवे विभाग अलग है। तमाम राज्यों में ये पोजीशन हो जाती, राज्य सरकार और रेलवे विभाग में आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता, परंतु यहाँ पर योगी गवर्नमेंट खुद आगे है, सबको पकड़ के उनको दे रही, सब जगह छापे मार रही, सारे उनके रास्ते क्लियर कर रही, ताकि अब कोई हादसे की हिम्मत ना कर सके। आप देखिए ये खंबा देखिए साफ है, और ये देखिए किस तरह से रखा गया है साफ, इसको लंबा लंबा भी रखा जा सकता था। ये सिर्फ एक दुर्घटना कराने की ये शरारत की जा रही है, सिर्फ देश में का माहौल बिगाड़ने के लिए। अब देखिए क्या है, देश में पहली बार कितना केंद्र और राज्य सरकार, यूपी कितना अलर्ट है, इनकी सरकारें कितना अलर्ट हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए क्या रेल हादसा या साजिश, योगी बुलडोजर एक्शन में, साजिश करता जल्द जेल में होंगे। अब देखिए भारत सरकार ने क्या किया, तुरंत भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, इन सब की मीटिंग हुई और इन्होंने एक बड़ी प्लानिंग के तहत पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया। अब नहीं ऐसा हो पाएगा, उसके लिए साजिशकर्ताओं को पकड़ने की पूरी साजिश। आज क्या हुआ, बांदी कुई में ट्रेन हादसे की खबर से हड़कंप, सायरन बजते ही बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ ट्रेन। एक्सीडेंट बांदी कुई रेलवे स्टेशन के पास, सवारी गाड़ी के 2 कोचों को एक दूसरे पर पलटा देख एक बार सभी चौंक गए। ये देखिए ये मॉक ड्रिल किया गया आज, ये मोदी के समय। मॉक ड्रिल ऐसा वैसा नहीं, कागज के या उसके बना दिए हों। ये देखिए एक ट्रेन के ऊपर ट्रेन का डब्बा, ये चटकी हुई ट्रेन, इसमें बैठे हुए लोगों को लोग निकालते हुए, ये मॉक ड्रिल किया गया। मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या हिंदुस्तान में इस तरह के इतने बड़े मॉक ड्रिल किए गए? ट्रेन पे ट्रेन देखिए टक्कर दिखा करके, डब्बे पूरी ट्रेन के ऊपर दिखलाई गई तिरछे। और ये देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल, लोग तुरंत पहुँचे हैं, तुरंत पहुँचे। ये हुआ है, ये काम हो रहा है। विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए किस तरह के कितना सीरियस वो दिखलाया। वो देखिए डब्बे उधर, ये डब्बे, ये देखिए उधर मकान बना हुआ है, और तुरंत टीम पहुंचना। 2.5 मिनट के अंदर राहत सामग्री सब कुछ शुरू हो गया, लोगों को निकाला जा रहा है। इतना बड़ा मॉक ड्रिल हुआ है, वर्ल्ड में नहीं हुआ है। मोदी हैं तो मुमकिन है। आप देखिए किस तरह से, ये आज ही का है, बांदी कुई में ट्रेन हादसे की, मतलब प्रैक्टिस की जा रही है कि अगर कहीं हो जाए किस तरह से पहुँचे। ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, ये मोदी के समय। इसके पहले क्या हुआ, मगर शरारती लोग, बलगाववादी लोग, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। योगी मोदी निपटना भी जानते हैं, उनको दुरुस्त करना भी जानते हैं। और देखिए जब
बुलडोज़र की कार्रवाई हुई तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कई लोग निकले। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, बुलडोज़र बंद हो गया था, मतलब गलत लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही, तब भी लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र का कल्चर बंद हो। क्यों बंद हो? किसी शरीफ का मकान गिराया जाए, निर्दोष का गिराया जाए तो ठीक है, किसी आतंकवादी का या अलगाववादी का या देश में विस्फोट करने वाले का या विस्फोटक कार्रवाई करने वाले को ये बहुत छोटी सज़ा है बुलडोज़र। अब आप देखिए मथुरा में ये अभी की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 18 सितंबर को बुधवार को मथुरा दिल्ली रेल मार्ग में वृंदावन रोड में 27 डब्बे, ये देखिए डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, देख लीजिए क्या है, मतलब 20 तारीख आज है, 18 तारीख की रेल हादसा। अब मथुरा में रेल हादसा, मालगाड़ी के कई डिब्बे उतरने के बाद एक दूसरे पर चढ़े, दिल्ली रूट ठप, कई ट्रेनें। यूपी के मथुरा में बुधवार की शाम रेल हादसा हो गया। वृंदावन रेलखंड पर कोयला लदी मालगाड़ी के 27 डिब्बे पटरी से उतर जाएं। हकीकत है, जो लोग सत्ता से वंचित रह गए, कुछ लोग देश में यही कार्रवाई देखना चाहते हैं, कुछ अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ से जाके चिल्लाते हैं, अलगाववादी पन्नों से प्रशस्ति पत्र ले लेते हैं, और यहाँ पता चला मोदी के लिए और डोभाल जैसों के लिए सम्मन इशू कराते हैं। आप देखिए इस देश में कितनी विध्वंसात्मक कार्रवाई चल रही, ये देखिए क्या है, कैसे हो रहा है रोज़ाना। ये आपको बतला रहे हैं, ये कहना नहीं चाहिए कुछ देशद्रोही कर रहे हैं, मगर मोदी योगी भी उतने ही ज़बरदस्त हैं इनसे निपटने के लिए। और देखिए इतिहास में पहली बार देख लीजिए, कानपुर हादसे में पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में दर्ज हुआ केस। अगर ये पूरे देश में होता रहता तो ना होता, 2 लोगों के नाम भी क्लियर हो गए। ये देखिए FIR अंडर सेक्शन 173 भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का सेक्शन 287 का मुकदमा लगा। भारतीय न्याय संहिता का ये धारा 125 लगी। विस्फोटक अधिनियम 1984 का धारा 4 लगी। विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 98 लगी। रेलवे एक्ट 1989 के धारा 150 लगी। रेलवे एक्ट 1998 धारा 151 लगी। रेलवे एक्ट की धारा 152 लगी। अगर ऐसी धाराओं पे मुकदमे हो जाते हैं तो ये लोग राइट टाइम होते हैं, ना इसके लोग कभी चुनाव लड़ पाते, ना जीत पाते हैं ऐसे अलगाववादी लोग। अब यही नहीं है, आपको बताना है, प्रदेश सरकार के अधिकारी पहुंच गए वहां। SP विद्यासागर पूरी रात रहे, ASP अतुल श्रीवास्तव पूरी रात रहे, SP GRP के साथ। उन्होंने कहा ये पहली बार है कि प्रदेश सरकार हमारे आगे हर जगह प्रदेश सरकार ने सारी सुविधाएं दी रेलवे विभाग को। आज रेलवे विभाग कह रहा है काश यदि हिंदुस्तान में ये सभी राज्यों में पहले होता, एक भी ट्रेन दुर्घटना उसके बाद नहीं होती। ये निश्चित विस्फोटक कार्रवाइयाँ हैं जिसके सबूत मिले थे। अब आपको बताना है जनता को अलर्ट होना चाहिए। योगी ने खुद रिक्वेस्ट किया है और आपको बताना है, सूचना दी गई है, कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध मिले तो आप इस फ़ोन नंबर पे सूचना करें, उनको इनाम दिया जाएगा। पूरे उसमें रेलवे लाइन के आसपास भी सब जगह मैसेज दिया जा रहा है यूपी में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।